ऋषि को मालूम था ये होने वाला नहीं, इसलिए ऋषि ने बहुत सा प्रभाव बन दिया। उसने कहा साधना के बाद यह मुश्किल काम है, यह आसान काम नहीं है, इसके बाद वाला। उसने कहा अगर साधना को विकसित करना है, ये तो साधना कर ली, विकसित करना है और स्थायित्व देना है, तो इसके बाद शुरू होता है संयम, विचार संयम, व्यवहार संयम, वाणी संयम, अर्थ संयम, समय संयम, आहार संयम, रिस्ट्रेंट। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मटके में जल भरोगे और सुराख रहेंगे तो पानी टिकने वाला नहीं है। इसलिए साधना को अगर तुमने अमृत कलश में भर लिया है, अगर अपने इस चक्र में तुमने, क्योंकि जब मनुष्य साधना करता है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल मास्टर्स, वट एवर वी गेन वी कलेक्टेड समवेयर हियर। जहां रिब्स अपार्ट होती हैं, यहां पर एक कुंड है, जहां जिस कुंड में जाकर के और तत्व एकत्रित होता है, वहीं से आत्मबल का फिर खर्च भी होता है। यह जेब है, जैसे ये जेब यहां होती है तो ऋषियों के अनुसार ये जेब यहां से खर्च किया जाता है आत्मबल, वो उसमें टिक नहीं पाएगा। इसलिए संयम का प्रावधान साथ दिया गया। खैर मैं बच्चों तक संयम को तो बाद में ले जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि 6 minutes in a day, 6 minutes in a day are not something which cannot be afforded in a life. दिए जा सकते हैं। 3 मिनट पूर्व की तैयारी के लिए और 3 मिनट वास्तविक प्रयोग के लिए, और उसके बाद 4-5 मिनट कंडक्शन नहीं होने चाहिए, नॉन कंडक्टिव मटेरियल पैर में पहने, लोहे को हाथ ना लगाएं, आदि आदि। ये स्कूलों में जा के हमने कराया है। स्कूलों में हमने इसको उसमें से मंत्र हटा दिया था। क्यों? हमने कहा कि मंत्र में बच्चा उलझे नहीं, इसलिए हमने कहा सीधा सूर्य की ही परिकल्पना करो, सूर्य का सन्मुख जाकर के खड़े हो जाओ और अनुभव करो कि तुम नाच गए, नहा लिए, तुम रम गए, ओतप्रोत हो गए, सोख लिया तुमने। जैसे बच्चों को हम उदाहरण देते हैं कि सूर्य के सामने वैसे खड़े हो जाओ जैसे एक स्पॉन्ज को लेके हम जल में छोड़ते हैं तो स्पॉन्ज की हर कैपिलरी में जल प्रवाहित हो जाता है, निचोड़ के देखो निकलता है, फिर डाल दो फिर भर जाएगा, गप 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 गप। ठीक वैसे सूर्य के सामने स्पॉन्ज की तरह जाओ और गप 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 अपनी हर कैपिलरी को भर लो, और फिर उसके बाद मुख पे हाथ लगाओ, चप्पल पहनो और चले जाओ। ये साधना धीरे धीरे मनुष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। फोकस ऑफ अटेंशन के बिना भावना का प्रयोग भी संभव नहीं है। तीसरा स्तर एंड द लास्ट एंड द अल्टीमेट, वो है शब्द का। मंत्र में शब्द की शक्ति का प्रयोग। शब्द की शक्ति के प्रयोग के लिए मैं जितना कम कहूं उतना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि शब्द की शक्ति हमारे यहां आज उपचार प्रक्रियाओं में, ना जाने कितने प्रकार की उपचार प्रक्रिया हम ध्वनि के माध्यम से कर रहे हैं। Of course, they are not the ordinary sound, they are ultrasounds. वो ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें हम सुन नहीं सकते कानों से। हमसे ज्यादा कुत्ता सुनना जानता है, हमसे ज्यादा खरगोश सुनना जानता है, हमसे ज्यादा पक्षी सुनना जानते हैं। They can listen so many voices. We have a limited spectrum to listen. हमारे कान, हमारी इंद्रियां सीमित हैं। तो साउंड, ध्वनि के स्तर पर बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं जो विध्वंसात्मक भी हैं और सृजनात्मक भी हैं। दोनों प्रकार के प्रयोग हो चुके हैं। इसलिए शब्द के लिए मैं बहुत कम कहूंगा, लेकिन हाँ एक शब्द छूटा है, भूर्भुवः स्वः को तो सब लोग जानते ही हैं। मैं ओंकार शब्द के विषय में जरूर कहूंगा। ओंकार शब्द के विषय में अब यह भी कहा जाने लगा है, इट इज येट अ थ्योरी, लेकिन कहा जाता है कि शायद इसी के आधार पर ओंकार को लिया गया। कहा जाता है कि जो पृथ्वी अपनी पूरी, सूर्य अपनी पूरी आकाश गंगा को लेकर के किसी महान सूर्य की परिक्रमा में लगा हुआ है, ये कहा जाने लगा है। इट इज थ्योरी। और वो सारा का सारा जो ऑर्बिट है, रास्ता है, वो परिक्रमा जिसे हम कहते हैं 56 कोसी, वो परिक्रमा 22.5 करोड़ साल की है। और सूर्य अपनी पूरी आकाश गंगा के साथ उसकी परिक्रमा जिस गति से कर रहा है, वो गति इज बियॉन्ड। वो गति क्या है? 20,000 मील, किलोमीटर नहीं, मील प्रति सेकंड। 20,000 मील प्रति सेकंड की गति से सूर्य उस महासूर्य की परिक्रमा अपनी समस्त आकाश गंगा के साथ कर रहा है। और जो उसकी स्पीड, उसके चलने से जो ध्वनि, जो घर्षण से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जैसे पंखे के चलने की आवाज है, उसी प्रकार उसके घूमने से आवाज आती है, वो अणुरहित ध्वनि है जिसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि ओम का जो वास्तविक ध्वनि है वो ओम नहीं है। ये पहले भी शायद मैंने कहीं बताया होगा कि ऋषियों का कहना है, क्योंकि मैं ऋषि से मिला इसलिए मैं बता सकता हूं कि ऋषियों का कहना है कि ओम की वास्तविक ध्वनि है, उसको हम लोगों ने बेटर प्रोनाउंसिएशन के लिए कहा ओम। एक्चुअल साउंड इज समथिंग लाइक अनुरणित, इट इज रिपीटेडली रेजोनेटिंग।
वो अनुरणित है, वो इस प्रकार की ध्वनि है। तो उनका ये भी मानना है कि नाउ इट्स अ थ्योरी, आई डोंट नो हाउ फार इट विल बी एस्टैब्लिश्ड टुमारो, लेकिन थ्योरी है कि ओंकार की ध्वनि वहीं से उठती है। इसलिए ओम का प्रयोग प्रति मंत्र के साथ लगाने से हम उस पूरे मंत्र को, उसके अंदर बैठी हुई उस पूरी भावना को वही गति प्रदान कर देते हैं जिस गति से यह समस्त आकाश गंगा घूम रही है। अर्थात when we add the sound of Om, the entire phrase acquires the same speed of 20,000 kilometers per second. इसीलिए कहते हैं गायत्री मंत्र को जब उच्चारित करते हैं ओम से शुरू करो, प्रचोदयात तक वो पृथ्वी के 3 या 3.5 चक्कर लगा के वापस आ जाता है। इट इज समथिंग विच इज सेड। मैं बात को यहीं समाप्त करूंगा। शब्द की शक्ति बहुत बड़ी है और गायत्री के हर शब्द का एक देवता है, हर अक्षर का एक भिन्न आकार है जो द्युलोक में बनता है, हर अक्षर का एक रंग है। इस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। एक और विषय था, वो ये कि ना केवल गायत्री प्रज्ञा देती है अर्थात फार सिटेड विजडम, गायत्री प्राण भी देती है। क्योंकि ये विषय आज बहुत सीमित रखा गया, इसलिए इसके प्राण पक्ष को हम लोगों ने आज नहीं लिया। ये फिर किसी आने वाली कार्यशाला में हम लेंगे। लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से उन युवाओं से फिर अनुरोध करूंगा, इफ यू वांट टू रियली एक्सेल इन द वर्ल्ड, इफ यू वांट दैट योर नेशन, योर इंटेलेक्ट शुड बी प्रूवन in the entire cosmos, now I can exceed to say cosmos, I have all liberty to say that, because any day we are going to have some interaction in the cosmos, then please, Gayatri is the way. If not by words, then by observation of the divine sentiment. इसलिए प्रकाश की अवधारणा, सूर्य की उपासना किसी धर्म के अंतर्गत नहीं आती है, वो किसी जाति किसी धर्म तक सीमित नहीं है। प्रकाश की अवधारणा प्राकृतिक है, मनुष्य का प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है, अधिकार है कि वह प्रकाश की उपासना करे, क्योंकि अंधकार से सभी मुक्त होना चाहते हैं। नोबडी इज हैप्पी विद डार्कनेस, और प्रत्येक अंधकार एक डिफॉर्मिटी है जिसे डिफाइंस देनी जरूरी है, और उसे डिफाइंस देने के लिए गायत्री में भाव के अंतर्गत होकर के हमें आगे का विकास करना है। इफ यू वांट टू एक्वायर एन एक्सेस टू द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, यू मस्ट बिकम अ साधक ऑफ गायत्री। धन्यवाद।